हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 18 मई यानी मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो इन दोनों के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि 18 मई को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन किस तरफ रहने वाला है। तो लास्ट 2 दिन से निफ्टी निगेटिव में ही क्लोजिंग दे रहा है। तो क्या इसका निगेटिव मोमेंटम मंडे को भी जारी रहेगा? क्या ये मंडे को भी डाउनसाइड ही शो करेगा या फिर मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा? तो ये सब हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के जरिए फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं अगर आपको इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना है निफ्टी के लिए 9050 के लेवल पे और उसके नीचे भी एक सपोर्ट लेवल बना है 8900 के लेवल पे। तो इन दोनों का क्या मतलब है वो हम आगे इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो आज यहाँ पे देखें तो निफ्टी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा था, सिर्फ 6 पॉइंट का डाउन साइड शो किया क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन आज मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी डाउन साइड में ही था और अल्टीमेटली 9136 के करीब क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे 9100 इन द मनी प्राइस है और 9150 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। सबसे पहले यहाँ पे हम पुट की तरफ देखते हैं। पुट में अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो ये आपको कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा और वहीं प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज देखें तो ये आपको कंप्लीटली निगेटिव आएगा। स्लाइटली निगेटिव है, उतना ज्यादा निगेटिव है नहीं। तो यहां से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि निफ्टी के पुट में आज कंप्लीटली पुट राइटर्स ही मार्केट में एंट्री किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुट राइटर्स एंट्री किए हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में एंट्री किए हैं और इसका अंदाजा हमें प्रीमियम प्राइस के नेट चेंज से लग रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। लेकिन अभी भी निफ्टी में पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 18 में यानी मंडे को अपसाइड की तरफ रह सकता है, ऐसा पुट राइटर्स का मानना है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो अभी भी 9000 के लेवल पे मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है और इसको ब्रेक करने की कोशिश किया है लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ पे आपका 10,35,000 करीब ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे 2,80,000 करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हुआ है और मोस्टली इसमें पुट राइटर्स है। तो मोस्टली पुट राइटर्स को लग रहा है कि मंडे यानी 18 मई को भी 9000 का सपोर्ट लेवल ब्रेक होने वाला नहीं है, निफ्टी इससे ऊपर ही रहेगा। तो मंडे को भी 9000 एक क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। उसके नीचे आपका 8900 और 8800 दो इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव नजर आएगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज चेंज देखें तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स में परसेंटेज चेंज ज्यादा है प्रीमियम प्राइस का। तो यहां से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि आज कॉल की तरफ कंप्लीटली कॉल राइटर्स ही एंट्री की हैं और कॉल राइटर्स का मानना है कि निफ्टी का डायरेक्शन 18 में यानी मंडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो आज फिर से यहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो अभी भी आपको 9500 के लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 17,40,000 करीब नजर आएगा और यहाँ पे 5 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हुआ है और मोस्टली इसमें कॉल राइटर्स हैं। मोस्टली कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 9500 के नीचे ही रहेगा। तो 9500 का लेवल एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट देखें तो कॉल्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट होगा आपका 17,38,000 के करीब। वहीं पुट में हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट है 10 लाख के करीब। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 70% ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है कॉल्स में इन कंपेरिजन टू पुट। तो यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि मंडे को कॉल राइटर्स की चलेगी, यानी जैसा कॉल राइटर्स सोच रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल चांस है निफ्टी वही डायरेक्शन शो करेगा। हम एक और कंफर्मेशन ले लेते हैं, हम ड्रैग करके नीचे आते हैं और ओवरऑल हम कॉल्स में और पुट में ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो अगर आप ओवरऑल कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 1,45,11,000 के करीब टोटल ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। वहीं अगर हम पुट में टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें, पुट के कंपेरिजन में कॉल्स में नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट
2 टाइम्स के करीब ज़्यादा है। वहीं वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी कॉल्स में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू पुट। तो इन सब डेटा के बेसिस पे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि मंडे को कि निफ्टी का डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ ही रहेगा जैसा कॉल राइटर सोच रहे हैं। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने आज एक न्यू ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये ब्लू कलर का लाइन 9050 का लेवल का है और ये आपका एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे बात करें तो 12 मई को भी इसी को टच करके वापस गया था और आज यानी 15 मई को भी निफ्टी इसी को टच करके ऊपर आया है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से निफ्टी डेफिनेटली और मेजर डाउनफॉल दिखाएगा और 8900 के लेवल को टच करेगा। लेकिन अगर ये 9000 और इवन 9050 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ से निफ्टी पुल बैक दिखा सकता है। तो आपको 9050 के लेवल को काफ़ी क्लोजली वॉच करना होगा। वहीं आज जो कैंडल फॉर्मेशन किया है उसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि इसमें प्राइस काफ़ी नीचे आया है लेकिन नीचे के लेवल पे प्राइस सस्टेन नहीं किया है और वापस से प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। मतलब प्राइस तो नीचे आया है लेकिन नीचे के लेवल्स पे उतने ज़्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए प्राइस और नीचे नहीं आया और इसके बाद यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा हैवी हुए और प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो ये यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। तो निफ्टी के डेली चार्ट के कैंडल स्टिक से थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, तो इसलिए मंडे को थोड़ा बहुत हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर 9050 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मेजर डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अब हम निफ्टी के आवरली चार्ट को देखते हैं। तो जो कल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था वही आज भी काम करेगा, अपसाइड में 9300 और डाउन साइड में 9000 का लेवल। तो मंडे को फिर से आपको यहाँ पे 9150 के लेवल को वॉच करना होगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और कुछ टाइम यानी एटलीस्ट 30 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पे आप 9400 के कॉल ऑप्शंस में बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे जो आपको बाय करना है वो 50 के करीब बाय करना है। 40 का स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं और टारगेट जो होगा वो 75 से 80 के करीब यहाँ पे आपका टारगेट होगा। लेकिन अगर निफ्टी 9150 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे ओपन होता है और इसके नीचे के लेवल पे भी 30 मिनट तक सस्टेन कर जाता है तो ये डेफिनेटली फिर से 9000 के लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको निफ्टी का 9000 का पुट ऑप्शंस 21 में एक्सपायरी वाला, इसमें आप बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपको बाई करना वो 90 to 100 करीब बाई करना है और यहाँ पे आप 80 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप 125 to 130 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो निफ्टी तो आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही मूव दिखाया था, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें 1% से ज़्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला था और अल्टीमेटली ये 18,830 के करीब क्लोजिंग दिया था। यहाँ पे 18,800 इन द मनी प्राइस है और 18,900 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। सबसे पहले यहाँ पे हम पुट की तरफ देखते हैं। पुट में अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा और प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज भी कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा। कल भी सेम सिचुएशन था और यहाँ पे हमें यही इंडिकेशन मिल रहा है कि आज फिर बैंक निफ्टी के पुट में कंप्लीटली पुट बायर्स मार्केट में एंट्री की हैं और पुट बायर्स को लग रहा है 18 मई यानी मंडे को भी डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो मेजर सपोर्ट लेवल आपको 18,000 के लेवल पे नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2,71,000 ओपन इंटरेस्ट है और 38,000 करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हुआ है। तो 18,000 एक क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है, लेकिन उससे पहले 18,500 का लेवल भी एक जबरदस्त सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम 2,13,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ भी 1,15,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है और इसमें भी मोस्टली पुट बायर्स हैं। तो मोस्टली पुट बायर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 18,500 के लेवल को टच कर सकता है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। अगर 18,500 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी डेफिनेटली 18,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा, लेकिन प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव नजर आएगा। तो कल के जैसा सिचुएशन है तो आज भी यहाँ पे कंप्लीटली कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की हैं और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 18 में यानी मंडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स और पुट बायर्स दोनों एक जैसा सोच रहे हैं,
तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि मंडे यानी 18 मई को बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत डाउनसाइड मूव जरूर दिखाएगा। और ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था बैंक निफ्टी आपको डाउनसाइड मूव जरूर दिखाएगा। और आज देखिए निफ्टी आपका फ्लैट में क्लोजिंग दिया, लेकिन बैंक निफ्टी 1.2% के करीब डाउनफॉल शो किया। तो कल भी इसी तरह का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में ज्यादा निगेटिव मोमेंटम दिख रहा है। वहीं अगर हम कॉल्स में रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो 19,500 के लेवल पे 4 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा, लेकिन उससे ज्यादा 20,000 के लेवल पे है 4,75,000 के करीब। तो यहाँ पे 20,000 और उसके नीचे 19,500 दो जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं यहाँ पे भी अगर हम ओवरऑल कॉल्स और पुट में ओपन इंटरेस्ट देखें, अगर आप बैंक निफ्टी के कॉल्स में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपका 36 लाख के करीब है। बैंक निफ्टी के पुट में सिर्फ 21 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है और वॉल्यूम भी बैंक निफ्टी के कॉल्स में ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पुट। लेकिन दोनों एक जैसा ही सोच रहे हैं, तो यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि बैंक निफ्टी 18 मई को अच्छा खासा डाउनसाइड जरूर शो करेगा। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं प्रीवियस कुछ मूवमेंट दिखाता हूं। तो बैंक निफ्टी का अपसाइड मोमेंटम यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां तक गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर इस लेवल को टच किया लोएस्ट पॉइंट को, फिर ऊपर जाके इस हाईएस्ट पॉइंट को टच किया, फिर नीचे आके इस बॉटम लेवल को टच किया, फिर ऊपर जाके इस हाईएस्ट पॉइंट को टच किया, फिर यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया, फिर यहाँ पे हल्का सा ऊपर गया और ये हाईएस्ट पॉइंट बना के फिर से नीचे आ गया और फिर सेम लेवल का हाईएस्ट पॉइंट बना है। मतलब ये आपका एक डबल टॉप बन रहा है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद ये निगेटिव शो किया है। तो अब जो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा वो ये ब्लू कलर का लाइन, ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत अपसाइड मूव देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन जब तक ये ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में डाउनसाइड मूव भी कंटिन्यू रहेगा। और ये जो लेवल है आपका 19,000 के करीब है। अगर 19,000 का लेवल ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपसाइड मूव जरूर दिखाएगा, लेकिन अगर 19,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो बैंक निफ्टी में डाउनसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 18,500 और इवन 18,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे कल वाला ही सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। अपसाइड में 19,500 और डाउन साइड में 18,500 और 18 मई को आपको फिर से 19,000 के लेवल को ही वॉच करना होगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और एटलीस्ट 30 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत अपसाइड मूव जरूर दिखाएगा और ये 19,100 टू 200 के लेवल को जरूर टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप 19,700 के कॉल ऑप्शंस में 21 मई की एक्सपायरी वाला, उसमें आप बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 180 टू 190 के करीब। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 150 का और यहाँ पे आप टारगेट 260 टू 270 के लिए जा सकते हैं। लेकिन वहीं बैंक निफ्टी 19,000 के नीचे ओपन होता है और इसके नीचे के लेवल पे एटलीस्ट 30 मिनट तक सस्टेन कर जाता है तो ये डेफिनेटली सबसे पहले 18,700 के लेवल को टच करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप 18,300 के पुट ऑप्शंस में 21 मई की एक्सपायरी वाला, इसमें आप बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 250 टू 260 के करीब। स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं 215 का और टारगेट प्राइस आप यहाँ पे 330 टू 340 का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।